समझ आ गया? नो सर। कंफ्यूजन है? नो सर। चलो, ये कौन बोला है इतनी तेज? ये टोपी, आप कौन हो? एक बार खड़े हो ना बेटा, टोपी वाले बेटा। आप कब आए? अभी तो थे नहीं आप। वो एडमिशन लेने के लिए आया हुआ था, तो बोला एडमिशन लेने? तो बोला क्लास में चेक कर लो जाके कैसा पढ़ाते हैं। ओह माय गॉड, यहाँ तो बहुत हम अच्छा से नहीं पढ़ाते, है ना? ऐसे थोड़ी अलाउ होता है। एक बार आप मास्क खोलिए, टोपी निकालिए एक बार, मास्क पहना और टोपी ऐसे अलाउ नहीं है क्लास में। बेटा मास्क भी निकाल लो, आईडी कार्ड भी मिल गया, आप एडमिशन लेने आए हो। वो एक बच्चे का चुरा के लेके आया। चुरा के लिए है? ऐसे थोड़ी मिलता है। चलो कोई बात नहीं, एक बार मास्क निकालिए। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज का वीडियो हम कोटा से नहीं दिल्ली से रिकॉर्ड कर रहे हैं। दिल्ली तो अक्सर आते रहता हूँ मैं, लेकिन पहली बार मैं PW का सेंटर पे आया हुआ हूँ, यहाँ पे दिल्ली में, जो कि है जनकपुरी सेंटर। और यहाँ पे सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्लासेस वगैरह कैसी है, यहाँ पे क्लासेस में कैसी फैसिलिटीज़ वगैरह है, टीचर्स वगैरह यहाँ पे कैसे पढ़ाते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे जाके यहाँ पे जो सेंटर हेड हैं उनसे मिलेंगे और उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पे टूर करवाएं, यहाँ का सारी चीज़ें दिखाएं। तो आ जाइए। हेलो हेलो, कैसे हैं? मुझे सेंटर हेड से मिलना है आपके, कहाँ मिलेंगे? सर मैम बताएंगे आपको। सर एक एंट्री कर दीजिए। अच्छा, एंट्री करना पड़ेगा? जी सर। हेलो मैम, आपके सेंटर हेड से मिलना है मुझे, कहाँ पे मिलेंगे? अच्छा उधर, ठीक है भाई, आ जाओ। हेलो सर, मैं कम इन? और सर प्लीज, क्या हाल चाल? फाइनली बढ़िया, आपका आना हो ही गया जनकपुरी पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, काफ़ी टाइम से प्लान बन रहा था। बहुत टाइम से। काफ़ी टाइम से प्लान बन रहा था कि भाई साहब यहाँ का करना है, दिल्ली का कवर करना है। एंड हम जनकपुरी में है और यहाँ से सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। एंड थैंक्स टू यू सर कि आपने हमें अलाउ किया अपने कैंपस में। प्लेजर इज ऑल आवर्स। ठीक है, तो सर और बताइए कैसा चल रहा है यहाँ पे? बस सर बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। आपका इंतज़ार भी हम कर रहे थे बहुत टाइम से, तो फाइनली आज मुलाकात हुई है। कोटा में तो मैंने काफ़ी सारे आपके कैंपसेस कवर करे हैं, पहली बार दिल्ली में कैंपस कवर करना हो रहा है। हाँ, तो दिल्ली में सर बताइए, मतलब किस तरीके का सब चल रहा है, मतलब कि फ्लो वगैरह कैसा है? अभी एडमिशन के सीजन भी चल रहे हैं, कैसा कैसा सब चल रहा है दिल्ली नहीं, में? दिल्ली में एडमिशन्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, है ना। फॉर्चुनेटली हमारे जो इस साल के रिजल्ट्स हैं, अब तो नीट के रिजल्ट, जेई के रिजल्ट सब आ चुके हैं। बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं हमारे पास जेई और नीट के, जिसकी वजह से हमारा फ्लो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा चल रहा है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज ग्रोथ इन एडमिशन्स दिस ईयर, राइट। तो बाकी बच्चों का एकेडमिक एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम काम कर ही रहे हैं। PW इज़ फेमस फॉर दैट। तो चाहे वो उसका एकेडमिक हो, चाहे एकेडमिक्स के चारों तरफ घूमने वाली सारी चीज़ें हों, उन सारी चीज़ों का ही ध्यान हम रखते हैं। बाकी जब आज हम कैंपस में घूमेंगे तो विल शो यू ईच एंड एवरीथिंग। सारा चीज़ रिवील होगा आज। हाँ, ध्यान से देखना वीडियो। हाँ। राइट, तो सर मैं एक बार कैंपस आपको विजिट करना चाहता हूँ। श्योर। आइए। तो सर सबसे पहले तो ये देखिए, ये है हमारा SST डेस्क, SST स्टूडेंट सक्सेस टीम। स्टूडेंट सक्सेस टीम। तो बेसिकली ये स्पेशली डिज़ाइन टीम है जो बच्चे के सारे इश्यूज़ के लिए बनाई गई है। चाहे उसके DPP का इशू हो, मॉड्यूल का इशू हो, क्लास में समझने का इशू हो, उसे किसी भी तरह का कोई भी इशू हो, तो एक SST टीम है जो 24 घंटे बच्चे के लिए अवेलेबल है। तो ये दिल्ली में ही है या बाहर भी है? PW के पूरे इकोसिस्टम में। अच्छा, पूरे इकोसिस्टम में। और हमारी टीम बहुत लग के इसमें काम करती है, जिसका रिजल्ट है कि बच्चे का स्टूडेंट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। ओके। ये हमारा ID कार्ड प्रिंटिंग डेस्क है। अच्छा, तो हम एडमिशन लेने के बाद यहाँ तुरंत सबसे पहले बच्चे का ID कार्ड होगा, ठीक है। ना। ID कार्ड पे टैप इन टैप आउट का मैसेज बच्चे के पेरेंट्स के पास तुरंत जाता है, ठीक है ना। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये हमारा काउंसलिंग डेस्क है। तो जो भी पेरेंट्स आते हैं वो यहाँ पे ही वेट करते हैं। इस तरफ अगर आप देख पाएँ तो ये हमारा ID कार्ड पंच इन एरिया है। तो ये मतलब कि लाइक बच्चे भी आते हैं तो यहाँ पे पंचिंग करेक्ट, आप देख सकते हो यहाँ पे नो RFID कार्ड नो एंट्री। इस प्रिंसिपल को हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो बेसिकली ID कार्ड बच्चे के लिए मैंडेटरी है ना। बच्चा कैंपस के अंदर अगर आएगा तो उसे ID कार्ड पंच करना कंपलसरी है, यहाँ से जाएगा तो भी पंच करना कंपलसरी है। उसके दो रीजंस हैं, एक तो बच्चे की सेफ्टी, पेरेंट्स के पास पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। तो लाइक हर रोज की इन्फॉर्मेशन पहुँचती है? करेक्ट। अगर बच्चा एब्सेंट होता है तो भी बच्चा अगर एब्सेंट हो रहा है तो भी पेरेंट के पास इन्फॉर्मेशन जाती है। कॉल भी जाता है? डेली एब्सेंटिज्म कॉल भी जाता है, क्लास का एब्सेंटिज्म कॉल भी जाता है, टेस्ट का एब्सेंटिज्म कॉल भी जाता है पेरेंट के पास। ऑल्सो ये जो
आईडी कार्ड होता है, इसका पेरेंट एक ऐप है हमारा, उस ऐप पे पेरेंट के पास पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है कि उसके बच्चे की अटेंडेंस कितनी चल रही है क्लासरूम्स के अंदर। और बाकी टेस्ट हो गए, कभी परफॉर्मेंस का भी एनालिसिस पूरा सब कुछ पेरेंट ऐप पे। तो पेरेंट ऐप पे बेसिकली कोई भी पेरेंट अपने बच्चे की पूरी परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकता है। तो ये सर मैंने कोटा में एक वीडियो रिकॉर्ड करा था, तो वहाँ पे बच्चों ने ना काफ़ी डिटेल में मुझे बताया था ऐप के बारे में कि बहुत सारे फीचर है वहाँ पे, पेरेंट्स को बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो ऐप तो सेम है विद्यापीठ के लिए, चाहे हाँ। बच्चा जहाँ भी एनरोल रहे। कहीं भी। बिल्कुल सर। ओके, तो आप कहाँ चल रहे हैं? सर अब हम चलते हैं क्लासरूम्स में। सर जैसा कि अभी हमने क्लासरूम देखा, तो ऐसे आप देख सकते हो इस कॉरिडोर में बहुत सारे क्लासरूम्स हैं। एक और क्लासरूम में मुझे जाना है, जा सकते हैं? चलिए क्योंकि सर। मेरा हमेशा रहता है ये क्लासरूम में जाना है तो चलिए, जाना है। चलिए, और भी आप बहुत आज- सारे सरप्राइजेस इस वीडियो में लास्ट तक देखना। ओके। तो ये है क्लासरूम नंबर 003। ओके। है ना सर, 10 मिनट आपकी क्लास डिस्टर्ब कर सकते हैं? ओके ओके, आइए आइए। हेलो। हेलो हेलो बच्चा पार्टी। हेलो हेलो हेलो। काफ़ी सीरियस लग रहे हैं बच्चे। हाँ बच्चे पढ़ रहे थे। मुझे डर लगने लगा, धक धक होने लगा मेरा देख के। नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। सर को सब लोग जानते हैं? अच्छा ठीक है, तो आज मुझे उम्मीद नहीं था सर इतने आप लोग लोगों से जानेंगे। मिलने आए हैं, है ना, स्पेशली। सर ओवर टू यू। कोटा से आया हुआ हूँ, अगर आपने देखा होगा तो कोटा में कंटेंट बनाते रहता हूँ। हेलो सर, सबसे पहले सॉरी आपका क्लास डिस्टर्ब कर दिया। कोई बाद में कमेंट तो नहीं लिखोगे कि चलते क्लास में आ गया, यही काम है और कोई काम नहीं है? अच्छा, तो कैसा चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई? बहुत बढ़िया। और जेई नीट इसकी, ये नीट के बच्चे। नीट वालों का तो इस बार तो क्या सर, इस बार तो पेपर तो फिजिक्स का एकदम बिल्कुल पता चला कि नहीं आप लोगों को? कौन सी बैच, मतलब 11 12 13 कौन वाली? ये 12th के बच्चे। तो आप लोगों का तो अभी बस इस साल पेपर देना है इनको। देना है, बच गए आप लोग। तैयारी बढ़िया चल रही है? अच्छा, तो सर क्या ये बच्चे सब दिल्ली से ही हैं? नहीं सर, इसमें तो 50-60% जनता दिल्ली के बाहर की है। यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, हरियाणा से। कोई खास रीजन? हाँ, रीज़न है दिल्ली कोटा। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जो भी बच्चे बाहर से आते हैं, है ना, वो अगर अपना 11th-12th दिल्ली से करते हैं ना, तो उन्हें दिल्ली के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में एक बहुत हैवी रिजर्वेशन मिल जाता है। तो उन बच्चों को ना डबल एडवांटेज होती है, वो अपने होम स्टेट का कोटा भी ले सकते हैं और दिल्ली का भी कोटा ले सकते हैं। ओके, पर अगर दिल्ली में उसने 12 दिया है तो यहाँ का जो भी कोटा है उसके लिए एलिजिबल है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो दिल्ली का रहने वाला नहीं भी है और उसने दिल्ली से 12 दिया है, तब भी वो दिल्ली कोटा के लिए एलिजिबल है। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर बिहार से आया, हाँ। और अगर मैंने यहाँ पे स्कूल में एडमिशन ले लिया 11th-12th। हाँ 11th-12th मैंने यहाँ से करा, 12th पास कर लिया, तो मैं एलिजिबल हूँ? करेक्ट। तो आप दिल्ली के कॉलेजेस में रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है। तो मुझे एडमिशन मिल जाएगा यहाँ के स्कूल में? हाँ मिलता है सर, इसीलिए बहुत सारे बच्चे यूपी से, बिहार से, हरियाणा से, राजस्थान से यहाँ आते हैं 11th-12th करने अपनी। तो इतना सीरियस मत हो, थोड़ा सा तो क्या कर रहे हो, मतलब कि मुझे क्यों डरा रहे हो तुम लोग एकदम हाँ। से? ऐसा लग रहा है मैं गलती कर दी क्या आखिर मैंने? चलो कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं। हाँ। क्लास वगैरह के बारे में बताइए, क्या पढ़ाई चल रही थी आप लोग? अभी फिजिक्स की क्लास चल रही है। कौन सा अभी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है? 3rd चैप्टर। हर चैप्टर। तो टीचर्स वगैरह कैसे मिले आप लोग? बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सारे डाउट्स वगैरह सॉल्व करते हैं। अच्छा, और बच्चों से बात करें। लड़कों में से किसी से बात कर लेते हैं। हाँ भाई। हाँ इधर आओ, आप आओ, आप आपसे बातें करते हैं। और बताओ, डाउट वगैरह जैसे कि बैकलॉग वगैरह होता है कि आप लोगों का होता है, तो वो कितना क्लियर हो पाता है? तो मैंने सर से बोला था डाउट मेरी मतलब बैकलॉग्स हैं, तो सर ने बोला कंप्लीट करो, जो डाउट है मैं आपको क्लियर करा दूंगा। कहाँ से हैं आप? बिहार से। मिल ही गया बिहार का जैसा बच्चा मैंने मिल ही बताया गया। कि बाहर के बच्चे यहाँ काफ़ी मात्रा में मौजूद हैं। ओके, बिहार में कहाँ से? पश्चिमी चंपारण। अच्छा, तो काफ़ी सारे बच्चे बिहार से? हाँ जी, ये भी बिहारी से है। अच्छा बिहार से बढ़िया, मैं भी बिहार से हूँ, पता है? ये बस पता नहीं, आपने वीडियोस में बताया नहीं। बताया है, ध्यान नहीं होगा, मैं भी बिहार से ही हूँ। आपसे बात करते हैं, कहाँ से हैं आप? सर दिल्ली। अच्छा, दिल्ली से हैं आप। तो बताइए दिल्ली के बारे में। हमने तो ऐसे कोटा में यूपी बिहार के बच्चों के साथ काफ़ी बातें करी, यहाँ भी मिल गए। दिल्ली में कैसा माहौल है पढ़ाई का? दिल्ली के बारे में बताओ, बस आपके ऊपर छोड़ दिया, ओवर टू यू। सर दिल्ली में ज़्यादातर कुछ नहीं, लेकिन जो PW है, मैंने पहले ऑनलाइन भी लिया था, लेकिन
ऑनलाइन में मेरा बहुत सारा बैकलॉग हो गया था, वो मेरे पर्सनल से। लेकिन जब से मैं ऑफलाइन आई हूँ मुझे बहुत कॉन्फिडेंस हुआ है कि मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट में कर लूँगी। लेकिन वो लगता है कि मेरा 11th का बैकलॉग है, तो 70% लगता है ऑफलाइन आने के बाद कि मेरा हो जाएगा, और मुझे कॉन्फिडेंस भी है। तो बैकलॉग कवर करने में, डाउट्स वगैरह क्लियर करने में टीचर्स हेल्प कर रहे हैं यहाँ? सर बहुत सपोर्ट करते हैं कि आप किसी भी टाइम आओ। और मैंने मैम से बताया भी कि मैम मेरे 11th के कॉन्सेप्ट वीक हैं, तो मैम ने बोला कि बेटा मैम ने बहुत सपोर्ट किया और मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हुए। और केमिस्ट्री मेरी वीक थी, तो केमिस्ट्री में भी मैम ने बहुत हेल्प की मेरी। तो ज़्यादातर जो बच्चे 12th में आए हैं उनका 11th थोड़ा बैकलॉग वगैरह ऐसा रहा है क्या? कितने लोग हैं कि जो पहली बार कोचिंग आ रहे हैं, मतलब पहली बार जिन्होंने कोचिंग करी, इससे पहले ऑफलाइन नहीं करी है? ओके, तो इनमें से चलिए किसी से एक बार बात। काफ़ी सारी जनता है जिन्होंने, आपसे ही बात कर लेते हैं। तो आप पहली बार ऑफलाइन के लिए आए, पहले ऑनलाइन करते थे, तो क्या डिफरेंस आपको फील हुआ ऑनलाइन और ऑफलाइन में आने के बाद, ऑनलाइन से स्विच करने के बाद? सर ऑनलाइन में मतलब होता था कि जैसे जो भी पूछना है वो हम पूछ सकते हैं, बट चैट के थ्रू पूछते थे तो उतना क्लियर फिर भी नहीं हो पाता था। बट ऑफलाइन में तुरंत डाउट होता है तो वो सर से या मैम से डायरेक्टली हम पूछ सकते हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं, डाउट क्लासेस होते हैं, तो सब क्लियर हो जाता है, तो कुछ भी डाउट्स नहीं रहते हैं। तो लगता है कि ऑफलाइन वर्थ है? हाँ, ऑफलाइन वर्थ इट है। ओके, बहुत ज़्यादा। ऑफलाइन में खर्चे थोड़े बढ़ जाते हैं, बट अगर ऐसा सपोर्ट मिले तो फिर सही तो है। वर्थ इट है, खर्चे बढ़ने तब उससे दिक्कत नहीं होता। अच्छा, तो अभी सब क्लियर हो रहे हैं ना अब तो? हाँ। क्योंकि क्लास ऑफलाइन की सबसे बड़ी बेनिफिट तो यही रहती है कि आप जब भी डाउट हो तुरंत टीचर से पूछ सकते हो। हाँ। क्या क्लास के बाद भी जैसे कि डाउट वगैरह पूछने का फैसिलिटीज़ है? हाँ है। तो वो क्लास कैसे? के बाद ही है, मतलब क्लासेस के बाद हमारे डाउट क्लासेस लगते हैं, तो हम मतलब जा करके डाउट क्लास कर सकते हैं। जैसे इस क्लास में अगर मेरे को फिज़िक्स में कोई भी डाउट है तो मैं उसके बाद वाली डाउट क्लास में जाके वो क्लियर कर सकती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। काफ़ी सीरियस लग रहे बच्चे। अच्छी बात है, सीरियस रहना चाहिए। और इस बार जैसा नीट का पेपर है उसके बाद से तो उसका इफेक्ट है बच्चों के ऊपर। सर बताएं ज़रा कितना सिलेबस हो गया इन लोगों का? इनका अभी सिलेबस करंट इलेक्ट्रिसिटी हो चुकी है एंड मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म स्टार्ट हुआ है फिजिक्स में। 12th में क्या है कि एक साल में पूरा वो कवर करवाना रहता है सिलेबस। हाँ जी, नीट का। तो इनका लगभग 12th का सिलेबस सितंबर अक्टूबर तक ख़त्म हो जाता है। फिर 11th की रिवीजन कराते हैं, दिसंबर तक 11th की रिवीजन होगी। उसके बाद से इनके प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, तो 1-2 महीने के लिए इनको फिर बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। और फिर जब उसके बाद से आते हैं ये बोर्ड देके तो रिगरस प्रैक्टिस कराते हैं इनकी टेस्ट सीरीज़, और वो चलाते हैं 11th-12th की दोनों टिल नीट। तो सिलेबस कोशिश करें कि जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो भी टॉपर है वो यही बताएंगे कि उनका सिलेबस जल्दी हुआ, उनके पास लास्ट में रिवीजन का और टाइम हमारा ज़्यादा यहाँ पे है। प्लान भी रहता है कि हम बच्चों का 12th का सिलेबस टाइमली खत्म करा के इनका 11th एक बार पूरा रिवाइज कराएंगे। तो वो जरूरी है, ना, क्योंकि काफ़ी ताकि- बच्चे जो है हाँ, वो एग्जाम में इनको जिनका ताकि 11th में बैकलॉग वगैरह है क्या? करेक्ट। चलिए जी, ऑल द बेस्ट आप लोगों का। बाकी बच्चों टेस्ट होते हैं प्रॉपर कि नहीं होते हैं? पक्का टेस्ट का पहले टेस्ट हुआ था, एनालिसिस होता है कि एनालिसिस नहीं? होता है, डिस्कशन होता है क्लास के अंदर। क्योंकि अच्छा, उससे तो पता चलता है। कौन मुझे बताएगा, कोई एक बच्चा मुझे चाहिए कि जनकपुरी पे पढ़ने के क्या 3 एडवांटेजेस हैं? कोई भी एक बच्चा। तब जनकपुरी में रहने से सबसे पहली चीज़ ये होती थी, हम सब मतलब रूम अवेलेबल इजीली मिल जाते हैं, जहाँ जो आसपास में रहते हैं वो इजीली अवेलेबल रहते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि यहाँ टीचर से जब भी मिलना रहता है तो यहाँ एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से ज़्यादा नज़दीक है, तो इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है। नहीं तो कहीं और दूर रहते हैं तो ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होती है। ओके। और थर्ड प्रॉफिट ये होती है कि हम सब ईज़िली मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं टीचर से भी, तो फिर हम सब यहाँ पे स्टडीज़ पे उतनी पढ़त नहीं पड़ती, मतलब अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। पढ़ाई अच्छे से हो पाती है। क्या अच्छा, ठीक है। अच्छा, बैठो। बिल्कुल, बाहर से रह रहे हैं तो वो पता है कि भाई रहने वाले का। आप पीजी वगैरह में रहते हैं, हॉस्टल वगैरह? अच्छा, तो यहाँ पे मतलब किस तरीके का कल्चर है? जैसे कि कोटा में ज़्यादातर हॉस्टल पीजी का ट्रेंड चलता है, मतलब कि यहाँ पे क्या वैसा है हॉस्टल पीजी का फैसिलिटीज़ वगैरह? हाँ, फैसिलिटीज़ यहाँ सारी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग से फ्लैट ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। एक्चुअली ये तो पीजी में रहते हो तो वो फ्रेंड सर्कल में रहते हो, थोड़ी सी पढ़ाई कम होती है, लेकिन फ्लैट्स में रहो तो भाई आप अकेले रहो तो आप मस्ती से मतलब पढ़ भी लो, थोड़ी सी मस्ती करनी तो वही कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं होता, मतलब जो बाहर से रह रहे हैं हॉस्टल पीजी फ्लैट वगैरह मिल जाता है प्रॉपर? अच्छा, चलिए, ओके, थैंक यू सर। ये तो हो गया क्लास वगैरह का।
डाउट वगैरह के लिए जो बच्चे बता रहे हाँ थे कि वो हाँ, आइए आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि डाउट्स किस तरीके से चलते हैं। तो सर जैसे कि हम जनकपुरी में हैं, हाँ मतलब क्या हम जनकपुरी को एक तरीके से कोचिंग हब मान लें, मतलब बिल्कुल दिल्ली का? बिल्कुल बिल्कुल, ये दिल्ली का वैसे भी दिल है और कोचिंग का तो बिल्कुल वैसे भी दिल है ना। मतलब मैक्सिमम बच्चा यहाँ आता है, ना सिर्फ दिल्ली का बच्चा यहाँ आ रहा है, यूपी का, बिहार का, राजस्थान का, हरियाणा का बच्चा यहाँ पे आता है। जनकपुरी की अगर बात करूँ, एक रीज़न तो मैंने आपको पहले भी बताया, दिल्ली के डोमिसाइल की वजह से, दिल्ली कोटे की वजह से। जनकपुरी स्पेशली भी बच्चा इसलिए और आता है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे एडवांटेजेस हैं, बहुत पुराना सेंटर है पहली बात, है ना। अगर आप देखेंगे तो जो फैकल्टी सेट हैं वो यहाँ पे कंटिन्यूसली मेंटेन्ड है ना। हमारे फैकल्टीज़ पिछले 4-5 साल से हमारे साथ कंटिन्यूसली मेंटेन्ड है, बच्चों का एक कनेक्ट है ना, उनकी एक मार्केट रेपुटेशन है। तैयारी कराते टाइम बच्चे के एकेडमिक्स में जितने भी फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो उसका क्लासरूम सिलेबस है टाइम पे ख़त्म करना, उसके डाउट्स हैं, डाउट्स पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसा बच्चों ने भी अभी आपको फीडबैक दिया, ठीक है ना। प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग का प्रॉपर डिस्कशन करते हैं, प्रॉपर एनालिसिस होता है, पूरा हम 11th रिवाइज कराएंगे। इनफैक्ट हम अपने बच्चों को, जो हमारे अभी 12th के बच्चे हैं, उनको हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो बोर्ड के लिए भी मतलब टीचर्स वगैरह अवेलेबल है? करेक्ट। तो उसके लिए अलग से पे करना है फी? नहीं, वो इसी उसके अंदर है। उसमें स्पेशली बोर्ड डेडिकेटेड क्लासेस होती हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर्स होते हैं, किस तरीके से बोर्ड के आंसर्स को लिखना है वो हम बताते हैं। और यही रिजल्ट है कि हमारा बोर्ड का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, ओके, मतलब अदर देन जेईई नीट। चले हाँ आइए। तो जो डाउट रूम की बात हम कर रहे थे वो ये है डाउट रूम। हाँ जी। तो यहाँ पे बेसिकली फैकल्टी अवेलेबल रहते हैं डाउट वगैरह क्लियर करने के लिए। करेक्ट। तो जैसा आप देख सकते हो कि इस तरीके से बच्चे हैं और टीचर्स भी उनके साथ अवेलेबल रहते हैं। हम 9 घंटे का डाउट सपोर्ट देते हैं अपने सेंटर के ऊपर। 9 घंटे का? जी, सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक यहाँ फैकल्टीज़ अवेलेबल रहते हैं। जब भी बच्चे को चाहिए वो यहाँ आ सकता है, टीचर के साथ बैठ के अपने डाउट्स पूरे कर सकता है। एंड ट्रस्ट में ऑन दिस कि कई बार ऐसा भी होता है कि टीचर रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे तक भी बच्चों के साथ लगे रहते हैं। ये टीचर क्या क्लास लेते हैं या सिर्फ डाउट? क्लास भी लेते हैं। अच्छा, क्लास भी लेते हैं। तो जिस टाइम उनकी क्लासेस होती हैं उस टाइम दूसरे फैकल्टी जो फ्री होते हैं वो डाउट्स में रहते हैं, कुछ बार ये डाउट्स रहते हैं। और हमारे पास इसके अलावा एक पूरा सेट ऑफ फैकल्टीज़ सिर्फ डाउट्स के लिए भी बच्चों के लिए अवेलेबल है, डेडिकेटेड सेट ऑफ फैकल्टी। ओके। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है, उसकी रेगुलर क्लासेस चल रही है, उसके अलावा भी मान लीजिए कि अगर 2 बजे उसकी क्लास खत्म होगी, वो घर चला गया, अगर उसको कुछ डाउट हुआ तो वो आके इन सारे टीचर से पूछ सकता है? यानी कि हर टीचर हर बच्चों के लिए एक्सेसिबल है? बिल्कुल। अच्छा। 2 बजे जैसे उसकी क्लास खत्म होगी, उसके तुरंत बाद उसमें एक डाउट क्लास लगी होगी स्केड्यूल में। उस स्केड्यूल में उसे एक सब्जेक्ट के एक नहीं 4, 5 टीचर्स अवेलेबल मिलेंगे, जिसके साथ भी वो कंफर्टेबल है उनके साथ वो डाउट पूछ सकता है। तो इस फ्लोर पे हमारी लाइब्रेरी है और जैसा आप देख सकते हो इस कॉरिडोर में भी बहुत सारी क्लासेस रनिंग है। ओके। तो काफ़ी सारे क्लासरूम है आपके इस बिल्डिंग पे? हाँ, करेक्ट। ओके। तो यहाँ पे भी आपने बहुत सारे कोटेशंस वगैरह लगा रखे हैं? करेक्ट। मोटिवेट करने के लिए बच्चों को? मतलब पूरा माहौल ऐसा है कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचे और किसी चीज़ के बारे में ना सोचे। ओके। लाइब्रेरी? यस, ये रहा लाइब्रेरी। अब यहाँ की लाइब्रेरी में एंटर करने वाले हैं। यस सर, प्लीज़ आइए। ओहो, एकदम सीरियस बच्चे बिठा रखे हैं आपने यहाँ पे। तो जैसा आप देख पा रहे हो लाइब्रेरी बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल से चलती है हमारी, है ना। बच्चे चुपचाप बैठ के अपनी पढ़ाई करते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, एक आदमी हमारे स्टाफ से रहता है जो 24 आवर्स मॉनिटर कर रहा होता है उस चीज़ को, तो दैट हर बच्चा यहाँ पे प्रॉपरली अपनी पढ़ाई कर सके। तो कभी भी बच्चे आएँ अपने आप कभी कर सकते हैं? कभी भी। ओके। तो एक तरह से सेल्फ स्टडी के लिए भी हो गया? करेक्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब और बड़ा करना पड़ेगा लाइब्रेरी जितने बच्चे नहीं, हमारे पास आगे और भी रूम्स है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं ना, कहीं पे भी बच्चे, क्योंकि इस सेंटर पर हमारी 2 बिल्डिंग्स हैं। ओके, पास में ही है? हाँ, दूसरी बिल्डिंग भी है तो वहाँ पे भी बच्चे बैठे रहते हैं। तो वॉकिंग डिस्टेंस पे? हाँ, वॉकिंग डिस्टेंस। तो सर ये तो हो गया लाइब्रेरी, मतलब कि तो दिन भर बच्चे बैठे रहते हैं, तो कुछ खाने वगैरह का भी व्यवस्था है? हाँ बिल्कुल है ना, हमारी प्रॉपर कैंटीन है जिसमें बच्चे अपना आराम से अपने रिफ्रेशमेंट वगैरह ले सकते हैं। आइए मैं आपको कैंटीन दिखाता हूँ। ओके सर। तो ये है कैंटीन? तो ये हमारी कैंटीन है सर, आप देख सकते हो, है ना। इसमें बच्चों के रिफ्रेशमेंट्स के लिए हर पॉसिबल चीज़ जो कि हाइजीनिक है, हेल्दी है, वो यहाँ अवेलेबल रहती है। बच्चे सुबह से शाम तक जब यहाँ बैठ के पढ़ते हैं तो यहीं पे अपने रिफ्रेशमेंट्स भी उनके चलते रहते हैं। अच्छा, पेन वगैरह के लिए भी? सब कुछ बेसिक स्टेशनरी आइटम सब कुछ यहाँ अवेलेबल रहता है ना। बच्चा कैंपस के अंदर आता है, कैंपस के अंदर ही से सब हम अवेलेबल करा देते हैं, उसे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने जनकपुरी सेंटर विजिट किया, वहाँ पे सारी चीज़ें दिखा दी। अभी हम आए हुए हैं NSP जो सेंटर है इनका दिल्ली में, यहाँ पे। और यहाँ पे हम फैक्ट चेक करने वाले एक तरीके से कि भाई यहाँ पे क्या सच में, जैसा कि वहाँ बोला गया पढ़ाई चल रही है, क्या चल रही है। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा होने वाला है कि हम एक क्लासरूम में जाएंगे
और सरप्राइज़ विजिट होने वाला है ना। और क्लासरूम में जाके चेक करेंगे सीक्रेटली बैठ के क्या सच में पढ़ाया जा रहा है, क्या बच्चों को समझ में आ रहा है, प्रॉपर पढ़ाई वगैरह चल रही है, तो वो सारा चीज़ होने वाला है। तो आ जाओ। तो भाई साहब यहाँ पे मैं एक बच्चे से उसका टी शर्ट वगैरह लेके आया हूँ रिक्वेस्ट करके, और यहाँ पे टोपी वगैरह, और यहाँ पे आईडी कार्ड है। एक स्टूडेंट है, इनका आईडी कार्ड, क्योंकि बिना यहाँ पे पता चला कि मुझे बिना आईडी कार्ड का क्लास में एंट्री नहीं मिलने वाला है, तो आईडी कार्ड वगैरह लेके आ गया हूँ। और थैंक्स टू PW टीम जिनके सपोर्ट से पॉसिबल हो पा रहा है। आओ आज लाइव टेस्टिंग करते हैं, चलो चेंज करते हैं इसको। तो भाई पहन के टी शर्ट, मास्क, टोपी रेडी है। होपफुली कि बच्चे ना पहचाने, लेकिन मुझे डाउट है कि पहचान जाएंगे। और सर ने भी ब्रेक दिया हुआ है, तो इसी बीच में जाके हम क्लास में बैठने वाले हैं। तो आओ देखते हैं कैसा जाता है इस बार का। आज वही ये क्लास चल रहा है, सर ने ब्रेक दे रखा है, अपन चलते हैं क्लास में। जगह तो बैठने दो, घस को जगह तो मुझे बैठने के लिए। घस को थोड़ा बनाओ जगह, थोड़ा सा बनाओ, थोड़ा घसकाओ, थोड़ा जगह बनाओ थोड़ा। क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? मैं एडमिशन के लिए आया हुआ था, तो इन्होंने बोला जाओ जाके चेक कर लो कैसा चल रहा है मामला क्लास का। झूठ बोलो। नहीं सही में एडमिशन के लिए। हाँ आंसर कौन बता रहा था? ये कौन? नहीं सेंटर है, लास्ट सेंटर है। अच्छा दोबारा बोल। वो है क्या? -6 से आएगा। -6 से 6। अच्छा क्लास में नहीं, मतलब आधा इंग्लिश और आधा हिंदी। बहुत बढ़िया। यानी हमने लिख दिया x ग्रेटर देन -6 एंड लेस देन 6। ये आंसर है, यही है। चलो और किसी का ये नहीं है। अब जरा इस क्वेश्चन को अपन कर लेते हैं, बिना करे तो कैसे बताएंगे। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, पहला स्टेप mod x -2 ये लिखा पहले, लेस देन एंड इक्वल टू 4। क्लियर? 2 इधर चला गया, लेस देन इक्वल टू 6। और इसको देखते तो फील आनी चाहिए। थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, -a से अगर छोटा है और a पॉजिटिव है तो कहां से कहां तक रहेगा? याद करो, आगे जाएगा तो नहीं आएगा, पीछे जाएगा तो नहीं जाएगा, सिर्फ कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा। किसके बीच में रहेगा? -6 से। तो दिस इज द करेक्ट वन। हाँ, एडमिशन एक ही जगह 4 ले सकते हैं, दैट इज mod x। यहाँ पर फंक्शन क्या दे रखा पूरा, mod x -2। एक कैसे लिखी हुई टर्म है, तो पहले तो mod x की वैल्यू निकाल रहे हैं ना। वी आर नॉट फाइंडिंग द दिस वन। हाँ, यही क्वेश्चन ऐसे होता, आपका क्वेश्चन ये मैं बदल देता हूँ, x -2 का mod लेस देन इक्वल टू 4। अब आ जाएगा आप जो कह रहे हो, अब बदल गया। ठीक है, अब क्या हो गया, अब इसके दो केसेस बन गए। क्वेश्चन बदला, पहले mod x लिखा था, अब उसको क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया 2 यूनिट्स। अब 2 यूनिट आगे शिफ्ट करने का मतलब क्या हो गया, अब इसको कैसे लिखूं कि x -2 क्या रहेगा आपका, ग्रेटर देन। अब ये पूरा किसकी तरह ट्रीट हो रहा, कैपिटल X की तरह। तो कैपिटल X किसके बीच में लाई करेगा, -4 से। मैं कह रहा हूं ये कैपिटल X बन गया आपके पास, और ये आ गया लेस देन इक्वल टू 4। अब बताओ कहां से कहां तक रहेगा, -4 से 4 के बीच में। तो x कैपिटल X इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड लेस देन इक्वल टू 4। कोई दिक्कत? अब ये किसके बराबर था, x -2, क्योंकि निकालना, फाइंड करना क्या, पता क्या करना है, स्मॉल x की वैल्यू। तो ये कितना आ गया, x -2 लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -4। यही लेंथ बात कर रही थी। अब यहाँ पर ये +2 -2 ये नहीं होना चाहिए, निकालना क्या है x। तो क्या ऐसी चीज ऐड करें तीनों में कि हमारे पास यहाँ से x बच जाए, +2। और अगर मैं बराबर कोई तराजू बैलेंस है और दोनों तरफ बराबर चीजें डाल को कोई फर्क पड़ेगा? तो अगर मैं +2 पूरे में कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? तो कितना आ गया, 2 -4, 2 + x -2 लेस देन इक्वल टू 4 + 2। 2 से 2 कैंसिल, x कहां से कहां तक आ गया, -2 से 6। आप जो सोच रहे थे बेटा वो ये पार्ट तुम्हारा गलत। ठीक है,
अच्छा, अब याद आया है। तो जो हमने दोनों बात करे, इसी में अगर मैं एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है क्वेश्चंस को करने के लिए, एक तो हमने मॉड एक्स के साथ कुछ ऐड करा, सब्ट्रैक्ट करा, एक बार मॉड एक्स के अंदर ही एक्स की जगह एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू रख दिया। अगर मैं ऐसे कर देता और उसको अच्छा देखते कि मॉड एक्स माइनस टू का मॉड, एक बार ये करता और इसको लिखता लेस देन एंड इक्वल टू 2, अब क्या होता? यानी अंदर भी मॉड लगा दिया और उसके बाद माइनस टू लिखे, फिर मॉड लगा दिया, फिर लेस देन इक्वल टू 2 कर दिया। तो थोड़ा सा इसको सोचिए, थोड़ा सा टाइम दे दूं, कितना टाइम? 5 मिनट। अच्छा, और प्यार से चीजों को एक एक स्टेप करना। थोड़ी देर के लिए हम इसको क्या मान लें? कैपिटल एक्स, पूरे को कैपिटल एक्स मान लेते हैं। ये नोट्स मान लिया तो क्या है? कैपिटल एक्स कहां से कहां तक करेगा? -2 से, बहुत बढ़िया, इतना ही आएगा। कैपिटल एक्स को रिप्लेस कर दें, किससे? किसको माना था? मॉड एक्स माइनस 2। अब क्या कर दें? ये प्लस, अभी तो मॉड एक्स की बात करेंगे, पहले ये 2 गायब करना पड़ेगा। क्या कर दें? थोड़े से एक्सपर्ट हो जाओगे, फिर ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें करनी नहीं पड़ेंगी आपको, डायरेक्टली कर पाओगे। ये कितना आ गया? 4। अब इसमें 2 पार्ट आ गए। मॉड एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 4 से छोटा होना। यहां तो ठीक है भाई, यहाँ क्या ठीक है? मॉड एक्स से तो हमेशा क्या होगा? 0 से तो बड़ा ही होगा। तो यहाँ तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ। तो इस केस की मुझे जरूरत है, 2 केस बनाए यहाँ पर। एक बार मैंने लिखा मॉड एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा क्या लिखा? मॉड एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, अब इन दोनों का क्या लेना है? इन दोनों से जो रिजल्ट आएगा वो तो क्या कह रहा है? 0 से बड़ा और 4 से छोटा। यानी जो 2 अलग अलग केस बना, उन दोनों का क्या होना चाहिए? कॉमन पार्ट होना चाहिए कि यूनियन होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में चाहिए। तो हमारे पास इन दोनों से जो रिजल्ट आएगा उसका क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। तो इसका आंसर तो बताओ क्या आएगा? पूरी क्लास बता सकती है, एक बार बताना क्या आएगा? क्या रख सकते हैं यहाँ पर? एक्स ऑल रियल नंबर्स। तो ये क्या आ गया? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। और इसका आंसर मेरे ख्याल से 100% पूरी क्लास बता सकती है। कहां से कहां तक रहेगा? करेक्ट। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड लेस देन इक्वल टू 4। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है क्या रहेगा? ये क्या, इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब क्या रहेगा? दोनों में कॉमन चाहिए। एक बहुत बड़ा तालाब है, एक छोटा तालाब है, कॉमन कौन सा पार्ट होगा? छोटा वाला। तो छोटा वाला पार्ट कौन सा है? -4 से 4। एक नंबर लाइन ये रही पूरी एक्स एक्सिस। एक आंसर तो ये है, एक आंसर ये है, -4 से 4। अब हम चाहते हैं कि दोनों दिखना चाहिए, बड़ी लाइन भी दिखनी चाहिए और छोटी वाला ताला भी दिखना चाहिए। तो वो कहाँ दिख रहा है? वो सिर्फ इतने ही पार्ट में दिख रहा है। ये रियल नंबर भी दिख रहा है और ये नंबर भी। तो आंसर क्या बन गया? x बिलोंग्स टू -4 से 4। इतना आ गया? समझ आ गया? नो सर। कंफ्यूजन है? नो सर। चलो, ये कौन बोला है इतनी तेज? ये टोपी, आप कौन हो? एक बार खड़े हो ना बेटा, टोपी वाले बेटा। आप कब आए? अभी तो थे नहीं आप। वो एडमिशन लेने के लिए आया हुआ था, तो बोला एडमिशन लेने? तो बोला क्लास में चेक कर लो जाके कैसा पढ़ाते हैं। ओह माय गॉड, यहाँ तो बहुत हम अच्छा से नहीं पढ़ाते है ना? ऐसे थोड़ी अलाउ होता है। एक बार आप मास्क खोलिए, टोपी निकालिए, एक बार मास्क पहना और टोपी ऐसे अलाउ नहीं है क्लास में। तेने भी पहन रखी है, तू भी निकाल। है, शाबाश। देख के क्या बात है भैया, टोपी निकाल लो। हाँ सर जी, बेटा टोपी निकालो, बेटा मास्क भी निकालो, आईडी कार्ड भी मिल गया, आप एडमिशन लेने आए हो। वो एक बच्चे का चुरा के लेके आया। चुरा के लिए है? ऐसे थोड़ी मिलता है। चलो कोई बात नहीं, एक बार मास्क निकालिए।
अरे सेठ बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? तू कोटा से एनएसपी आ गया। सेठ को जानते हो आप? यस सर। कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़े करना। ओ माय गॉड, तो कोटा से आप एनएसपी किस लिए आ गए बेटा? मुझे चेक करना था कि कैसी चल रही है पढ़ाई यहाँ पे। ओके, तो कैसी चल रही है पढ़ाई सेठ? नहीं, मैं इनसे भी बात कर रहा था, ये मुझे सब एक्सप्लेन कर रहे थे। ओ माय गॉड, क्या एक्सप्लेन करा बेटा? इनका यहाँ मिस्टेक भी हो गया था थोड़ा। इनका थोड़ा सा मिस्टेक भी हो गया था, तो बता रहे थे कि वो मैंने करेक्ट किया देख के सर। ओके, करेक्ट किया। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बेसिकली ये सब इसलिए रहता है थोड़ा सा चेक कर पाए क्लास में कि जो ओके अभी मैं कैंपस टूर कर रहा था आपके दिल्ली सेंटर्स ओके, का, तो अच्छा दिल्ली का पूरा टूर कर रहे थे आप? हाँ ओके, मैंने सोचा कि एक क्लास में जाके चेक करा जाए कि किस तरीके से चल रही है पढ़ाई वगैरह। ओके, तो पढ़ाई कैसी चल रही है? आपको कैसा फील हुआ? मतलब अच्छा फील हुआ, ये लोग बताएंगे अब ज़्यादा। सबसे पहले हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? तो कोटा में काफ़ी सारे वीडियोस बनाते रहता हूँ, पहली बार दिल्ली में बनाना हो रहा है। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि वैसे ही थोड़ा थीम रखा जाए सरप्राइज़ वाला। तो पढ़ाई कैसा चल रहा है आप लोगों का यहाँ पे? इतने सीरियस, मतलब कि सर आपके जितने सेंटर्स में गया ना, बच्चे एकदम से ऐसे मिले। एक्चुअली क्या जेई के बच्चे हैं, हाँ। तो अभी से प्रेशर इतना आ गया कि बहुत ज्यादा टफ पे पढ़ रहा है, तो अभी से लग गई है। जेई के साथ साथ नीट वाला का भी वही हाल है, जिस तरीके से पेपर रहा था इस बार। हाँ, इस बार का पेपर देखते हो तो नीट वालों का भी इनसे बुरा हाल हो गया। पहले जितने कूल रहते थे उतने ही टफ हो गया, मतलब तो बिल्कुल ही क्या लगे रहो। बिल्कुल। तो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग भी हो गई क्लास की कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। अब आप लोग आओगे सभी ब्लॉग में। इनका सीरियसनेस देख के तो मुझे डर लग रहा है कि भाई क्या हो गया। वैसे इतने सीरियस रहते नहीं है ये, एक्चुअली मुझे कुछ ज्यादा देख के सीरियस हो गए। कितने लोगों को पता चल गया था कि कुछ ऐसा होने वाला है? सबको ही पता लग गया था कैमरा लगती है। बिल्कुल। तो सर सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब किया एंड थैंक यू। बस आप लोगों का रिएक्शन देखना था। ब्रेक का टाइम डिस्टर्ब कर दिया। कोई नहीं बेटा, सॉरी, ब्रेक तो रोज ही आता है जिंदगी में। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। क्लास में रिकॉर्ड कर ली है, ठीक है। और बच्चे जो है वो पहले से ही मुझे डाउट था कि पहचान ना जाए, और मास्क और टोपी में भी थोड़ा बहुत तो आइडिया उनको लग ही गया था कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है, राइट। तो ये रहा बच्चों के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन क्लास में, ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। एंड थैंक्स टू PW टीम जिनके वजह से हो पाया पॉसिबल, कि जिन्होंने सपोर्ट किया भाई कि मैं जाके ऑर्गेनिक फीडबैक ले पाऊँ, बच्चों के बीच में बैठ के थोड़ी सी बातें हो जाएं कि किस तरीके का यहाँ पे पढ़ाई वगैरह चल रहा है। तो कैसा लगा आपको क्लास में बच्चों का रिएक्शन? कि भाई बिल्कुल उनको, बच्चों को तो नहीं पता था कि मैं सच में आने वाला हूँ, तो ऐसा कोई लिखना मत कि भाई पता था बच्चों को, ऐसा कुछ पता नहीं था, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमने दिखा दी, बच्चों से भी बातें वगैरह कर ली, ये सारा चीज़ रहा। आपको इस वीडियो को देख के आपका क्या फीडबैक है PW के बारे में कमेंट करके बताना। और PW के जितने भी सेंटर हैं दिल्ली में, मैंने यहाँ पे वो सारा लिस्ट दे दिया है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी डिटेल्स मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया है। सारा फ़ोन नंबर, एड्रेस, आप PW टीम से बात कर सकते हैं। और भी एडमिशन में एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप के लिए आप यहाँ पे मैंने कोड दे दिया है, ये आप यूज कर सकते हैं, जो कि वैलिड रहेगा यहाँ पे PW का दिल्ली सेंटर्स पे। तो आपको ऑफलाइन और स्कॉलरशिप मिलेगा एडमिशन लेने में। तो ये सारा चीज़ रहा, ये रहा पूरा वीडियो PW दिल्ली के बारे में। तो हम कोशिश करेंगे कि अगली बार और सेंटर्स वगैरह कवर करें। तो ये रहा सारा डिटेल्स। होप कि आपको मज़ा आया होगा, देख के आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना अपना राय। बाकी और भी आपको कुछ वीडियो या कोई डाउट रह गया हो PW दिल्ली सेंटर से रिगार्डिंग, तो आप बताना, मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे अहेड।